सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हो। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर मैं यह वीडियो जारी कर रहा हूँ। आप सब लोगों को पता है, अभी थोड़े दिन पहले 6 लोगों की मौत कोटा चंबल नदी में बहकर एक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। साथियों, आज मैं कैथून उनमें से एक जो मृतक थे उनके दाह संस्कार में गया था। उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 5 साल के 4-5 साल के समथिंग उनके बच्चे हैं, और जो 6 लोग थे उनमें से 3 लोगों के 2-2 बच्चे हैं, और जो 3 लड़के थे वो शायद बगैर शादीशुदा थे। साथियों, आज इतने दिन होने के बावजूद भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे की घोषणा या कोई उचित कार्रवाई की घोषणा अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। भीम आर्मी के द्वारा पहले भी उनको ढूंढने के लिए दिगोद में सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद हमने एक ज्ञापन जारी करके पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए और उनको उचित न्याय दिलाने के लिए मांग की। साथियों, हमने ज्ञापन देने के बाद में काफ़ी दिन तक इंतज़ार किया है। शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई ऐसी सूचना जारी नहीं हुई है, और जो हमारे समाज के लोग हैं या जो समाज के नेता हैं, उन्होंने भी अभी तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हम यही इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ना कोई इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए, परंतु अभी तक कोई इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब जो राजनेता हमारे क्षेत्र से चुनकर सत्ता में सरकार में हैं, उन लोगों की तरफ से भी अभी तक पीड़ित परिवारों को, या वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो बेसहारा उन लोगों के माँ बाप हैं, उनकी सहायता के लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। साथियों, शासन प्रशासन, हमारे जो सत्ताधारी पार्टी के नेतागण हैं, समाज की जो अनेक समितियां बनी हुई हैं, समाज में बहुत सारे नेता हमारे भरे पड़े हैं, उनकी इस घटना को लेकर कोई विशेष कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। हमने काफ़ी दिन तक इंतज़ार करने के बाद में अब आज मैंने उन मासूम बच्चों को देखा, और बता नहीं सकता मैं, परंतु उनका हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग मामला है, परंतु कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की, हमारे जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, उनकी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हमारे समाज के जो नेतागण हैं, उन लोगों की कुछ न कुछ तो जिम्मेदारियां बनती होगी।
हमने इंतज़ार किया पर अभी तक कोई किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। साथियों, हमने जो आने वाला सोमवार है, उस सोमवार को यानी कि 28 तारीख को पूरे कोटा जिले से उन मासूम बच्चों के लिए और उन बेसहारा माँ बाप के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी संतानें खोई है, उनके लिए हमारा विशाल प्रदर्शन रहेगा इस सरकार के खिलाफ और इन प्रशासन के खिलाफ। साथियों, हमने लेटर पैड के माध्यम से, भीम आर्मी के लेटर पैड के माध्यम से मांग करी थी कि जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द लोगों का पता लगाया जाए और जो बेसहारा बच्चे हैं या माँ बाप हैं उनके लिए अनुदान की घोषणा हो, लिखित में उनको ये चीज़ दी जाए। सहायता राशि का जो भी, उसके लिए हमने लेटर पैड देकर मांग करी थी, परंतु अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई किसी के जून नहीं रेंग रही, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है। ये लोग मरे हैं और मर जाएं या फिर इनके जो बच्चे हैं इनसे भी किसी को ना तो समाज को मतलब है, ना इन राजनेताओं को मतलब है और ना शासन प्रशासन को मतलब है। साथियों, सबका इंतजार किया है। हमने जो ज्ञापन दिया उसमें भी हमारे समाज के जो नेतागण हैं उन लोगों ने मात्र अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, अपना नाम रखने के चक्कर में हमारे उस जो ज्ञापन हमने दिया उसको बेकार किया। मैं आप सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हम ना तो नेता बनने के लिए काम कर रहे हैं, ना अपना नाम चमकाने के लिए कर रहे हैं। हमने इंतज़ार किया, अभी तक किसी को कोई मतलब नहीं है उन बच्चों से या उन माँ बाप से या उनके परिवारों से। मैं आपसे एक अभी से कह रहा हूँ ये चीज़, ये जो हमने अभी आने वाला सोमवार है 28 जुलाई 2025, इसको धरने का आह्वान कर रहा हूँ मैं। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास, समाज की जिम्मेदारी, इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ। साथियों, इस धरने को, इस विरोध प्रदर्शन को बिगाड़ने के लिए हमारे समाज के काफ़ी सारे जो नेता हैं वो प्रयास करेंगे। मैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये हमारी ना तो राजनीति चमकाने के लिए, हमें राजनीति करनी भी नहीं है। हमें आज मैं ये चीज़ करता भी नहीं, क्योंकि उस दिन का जो हमारा प्रयास था उस प्रयास को देखकर मेरा काफ़ी मन दुखा और मैं इस चीज़ से पीछे हट गया था। पर आज जब उन बच्चों को और उनको देखा तो वापस मैंने कि ठीक है, बेइज्जती होगी, हो जाएगी, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। हमें जो प्रयास करना है वो हम करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हम अगुवाई नहीं कर सकते हैं, आप ध्यान दो, समाज आपके साथ है। साथियों, हमने उस दिन भी विश्वास करके, समाज का विश्वास करके और यह ज्ञापन का जो ज्ञापन देने की जो प्रक्रिया थी उसको रखी थी। साथियों, उसमें भी समाज ने कोई साथ नहीं दिया। समाज हमें आगे करके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी टीम में से जो 10 से 12 व्यक्ति थे, उनके अलावा समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, शायद
5 से 7 लोग थे जो जिम्मेदार लोग थे, वो धरने में शामिल थे, वो ज्ञापन देने में शामिल थे। 6 परिवार इस हादसे का शिकार हुए। 6 परिवार अगर मिलके कोई रसोई, कोई जागरण या फिर कोई कार्यक्रम करवाते ना, मैं कह रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते। और आज भी देखा मैंने देखा जब उनका दाह संस्कार हो रहा था, वहाँ करीबन 200-300 व्यक्ति होंगे। आप लोग जो भी समाज के मान लो, परिवार के मान लो, या फिर जो भी मिलने वाले मान लो, यार दोस्त मान लो, आप लोग दाह संस्कार में गए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने दाह संस्कार में जाकर वहाँ पर उनके परिवार के लिए क्या अच्छा कर दिया भाई। उनको दाह संस्कार करना था, वो परिवार वाले भी कर देते, ठीक है। मैं बात ये नहीं कह रहा कि आपका वहाँ जाना नहीं जाना, वो अलग बात है। परंतु अगर यही प्रयास आप 200-300 लोग मिलके, 500 लोग मिलके, 1000 लोग मिलके इन बच्चों को, बेसहारा माँ बापों को अगर न्याय दिलाने के लिए, इनको आर्थिक सहायता के लिए अगर लड़ाई लड़ लो, तो आप लोग वैसे भी तो वहाँ भी तो जा रहे हो। अभी आप दाह संस्कार में गए हो, 3 दिन में जाओगे, 9 दिन के में जाओगे, 12वें के दिन जाओगे, तो आप वहाँ जाके इन परिवारों को क्या भला कर दोगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर इन परिवारों का आपसे कोई संबंध है, आपका कोई नाता है, या आप समाज के लोग हो या जैसे भी हो, इन परिवारों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बेसहारा माँ बापों के लिए आप न्याय की लड़ाई लड़ो। और इन बच्चों को मुआवजा दिलाने के लिए, इन परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए 28 तारीख सोमवार 2025, 28 जुलाई 2025 को आप लोग कोटा कलेक्ट्री पर एक विशाल धरना प्रदर्शन करें, जिससे शासन प्रशासन के कान में जू रेंगनी चाहिए। हम कोई आए नहीं आए, वो आपकी मर्जी है। आप समाज को किस तरीके से न्याय दिलाना चाहते हो, या इन परिवारों के किस तरीके से रिश्तेदार नातेदार बनना चाहते हो, हमारा तो जो दायित्व है हम पूरा करेंगे। और हमारे जो राजनेता हैं उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, जो भी हमारे एससी के वोटों से चुन के गए हैं, या हमारे एससी वाले लोग उनको भगवान मानते हैं, उन्होंने अभी तक इन परिवारों के लिए कोई आर्थिक सहायता की या कुछ ऐसी घोषणा नहीं की, मात्र सांत्वना देकर गए हैं। साथियों, सांत्वना तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर सब लोग दे रहे हैं सांत्वना। अगर सांत्वना से इन बच्चों का भविष्य सुधर जाए, अगर इनका किसी के सांत्वना देने से अगर किसी के पेट में रोटी पहुंच जाए ना, तो ये दुनिया दुखी नहीं रहे। साथियों, सांत्वना से काम नहीं चलेगा। और शायद राजनेता या जो भी हमारे समाज के जो नेता हैं, वो आप लोगों की कोई शायद वैल्यू नहीं करते। इसी वजह से अभी तक उन लोगों को आपसे विशेष, क्योंकि आप लोग दूध राबड़ी में बिकने वाले लोग हो, यह उन लोगों की मानसिकता है कि इनको कुछ विशेष नहीं चाहिए। जब वोट आएंगे या कुछ आएंगे तो ये दारू में बिक जाएंगे और दारू में वोट दे देंगे। बस इससे ज़्यादा आपकी औकात या वैल्यू नहीं समझते होंगे। इस वजह से अभी तक इन परिवारों के लिए उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। और हमारे जो समाज के लोग जो सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी इनको इस बारे में फोर्स नहीं किया। और अगर ये लोग फोर्स करते तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को संबल मिलता, उन परिवारों को संरक्षण मिलता, सुरक्षा मिलती। हमारे समाज के नेताओं की बात कर रहा हूँ, समितियाँ हैं या जो भी हैं, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता, जो भी हैं वह लोग सीधी आकर सीधी
मतलब नेता बनना चाहते हैं सीधी पकी पकाए पे। किसी को लोगों को जागरूक नहीं करना इकट्ठा करने के लिए, किसी को कोई मेहनत नहीं करनी। बस जब लोग इकट्ठे कर लेंगे ना, समाज के नाम से, मेघवाल समाज के नाम से करो धरना प्रदर्शन, भीम आर्मी के नाम से मत करो। ये लोग अलग अलग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। भीम आर्मी के नाम से नहीं करेंगे साहब, मेघवाल समाज के नाम से कर लेंगे हम तो। कोई ना कोई तो अगुवाई करो। क्यों नहीं किया आपने अभी तक? आप जिस सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हो या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, इतने दिन हो गए, आपने प्रयास क्यों नहीं किए? हम तो आपके बैनर तले आकर इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए लड़ाई लड़ लेते। आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे? और जब हम प्रयास कर रहे हैं तो हमसे कह रहे हैं कि आप भीम आर्मी के इसमें मत करो, आप समाज के इसमें करो। साथियों और समाज के लोगों, हमारे पास भीम आर्मी का लेटर पैड है, तो हम भीम आर्मी के लेटर पैड पे ही संघर्ष करेंगे। देखते हैं अब सोमवार के दिन 28 जुलाई 2025 को कोटा कलेक्ट्री पर कितने मेघवाल समाज के वो 6 जो परिवार, 6 जो घर इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, उन घरों के कितने रिश्तेदार हैं, कितने सगे संबंधी हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए यह समाज के लोग कितनी पीड़ा रखते हैं, इस बात का पता 28 तारीख को लगेगा। हमारी एक बार, हमारी तो खैर ठीक है, हमें बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मतलब उस दिन हम जब 15 लोग थे, हमने अपेक्षा की थी कि समाज के दर्द हैं, कहीं ना कहीं 150 लोग तो उस ज्ञापन में इकट्ठे हो जाएंगे। साथियों इतना मन दुखा है हमारा कि क्या बताएं। पर फिर भी अगर हमारी बेइज्जती से इन बच्चों का अगर भविष्य बन जाता है तो हम एक बार फिर हमारी बेइज्जती करवा लेंगे। हम प्रयास तो करेंगे, पर आप लोग आओ नहीं आओ ये अलग मैटर है। हम हमारा प्रयास जरूर करेंगे और मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके एक दिन के समय से इन बच्चों का भविष्य पूरी जिंदगी बनती है तो आप लोगों को इनके लिए, इनके न्याय के लिए एक दिन का समय जरूर देना चाहिए। और मैं सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि 12 दिन के बाद में इन बच्चों को पूछने वाला, इनके परिवारों को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। साथियों 3 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में हम जाएंगे, उससे क्या निकल जाएगा? आप अगर इन बच्चों का भविष्य चाहते हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप 28 जुलाई 2025 को कोटा कलेक्ट्री में विरोध प्रदर्शन में कोटा जिले के प्रत्येक गांव से, कोटा शहर के प्रत्येक वार्ड से, प्रत्येक बस्ती से, प्रत्येक नगर से इस न्याय की लड़ाई में शामिल हो। क्योंकि यह न्याय की लड़ाई अगर आज इन लोग बच्चों के लिए नहीं लड़ी ना, तो हमारा ज़मीर गवाह नहीं देगा फिर किसी के लिए लड़ने के लिए। हालांकि हम तो लड़ते रहेंगे, पर आप लोगों से विशेष अनुरोध है, आग्रह है कि इस लड़ाई को लड़कर इन बच्चों को, इन परिवारों को न्याय दिलाने का काम करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें इकट्ठा होकर इन बच्चों को न्याय दिलाना है, इन परिवारों को न्याय दिलाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अनिल पाटोंदिया, भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यह बीड़ा उठा रहा हूँ। जय भीम।